जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात, जगत में पीकर विष का प्याला। समुद्र के पास नमक की फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं। कई बार गुजरात जाइएगा तो देखिए, तो किसी ने बताया क्या यहाँ बैठे बैठे दिन भर सवाल फेंकता रहता है, उधर समुद्र देख रहा है, उधर से ही हम सब आए हैं, जब वहां पूछ गया तो चला गया पूछने में उसको आनंद आने लगा, वो और अंदर चला गया। लोग कहते हैं वो फिर कभी लौट के ही नहीं आया। अधार्मिक चित्त दुनिया की ओर देखता है मुंह खोल के, और धार्मिक चित्त दुनिया की ओर देखता है आंखें खोल के। बहुत बड़ा अंतर है। अधार्मिक चित्त दुनिया की ओर हाथ बढ़ाता है लपक लेने को, और धार्मिक चित्त अगर हाथ बढ़ाता है तो उठ जाने को। मेरा हाथ थाम लो, मुझे ऊपर उठा दो। जीना तो इसी दुनिया में है, और ये कोई मजबूरी की बात नहीं है, ये अवसर और उत्सव की बात है। जीवन उत्सव है, बिल्कुल है, पर सिर्फ धार्मिक मन के लिए। जीवन धार्मिक है तो प्रतिदिन उत्सव है, सतत उत्सव है सब, और क्या। जीवन धार्मिक नहीं है तो कुछ नहीं, मारपीट, लूट खसोट, इसको नोच लिया, इससे ये किया, और तुम उसको नोच रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा वो। तुम एक को नोच रहे हो, दूसरा तुम्हें नोच रहा है, यही करवाओ, यही भोगने को पैदा हुए हो। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हो पाते हो, और न जाने कितने हैं जो तुम्हारे इंतजार में है। फिर भीतर भीतर अनुग्रह आता है। मेरा हाथ उसने न थामा होता तो मैं नहीं उठ पाता। अब मैं कैसे कुछ चुकाऊं, क्योंकि उसको तो मुझसे कुछ चाहिए नहीं। उसको मैं क्या दूंगा, वो तो वहां बैठा है, उसको मैं क्या दूंगा। और मैं देना भी चाहूं तो मुस्कुरा के क्या बोलेगा, तुम ऊपर उठ गए, मेरे लिए इतना काफी है। मैं कैसे चुकाऊं। तो भीतर अनुग्रह उठता है, और वो अनुग्रह अभिव्यक्त कैसे होता है फिर, कि ये जितने नीचे हैं इनको ऊपर उठाऊंगा। समझ में आ रहा है बात। जो ऊपर है उसके प्रति प्रेम, जो नीचे है उसके लिए करुणा। और कोई ऐसा मिल गया जिसके आगे अपनी सब शक्तियां विफल हैं, उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हाथ जोड़ के बस उपेक्षा। वहां भी पहले कोशिश पूरी कर लेनी है, पूरी कोशिश। कि जितना हम में दम था हमने पूरा लगा लिया। अभी भी यही चाहते हैं और आगे भी यही चाहते रहेंगे कि तुम उठो, लेकिन अभी हमारी विवशता है, हम सफल नहीं हो पा रहे तुम्हारे साथ। तो अभी तो हमें जो हमारा सीमित बल है उसे कहीं और ही लगा लेने दो, हम किसी और की सहायता कर लें, वो बेहतर है। ये धार्मिक मन का दुनिया के प्रति रवैया होता है। प्रेम में अनूठा, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं, और दूसरा अंत नहीं उसकी जिज्ञासा का। न उसमें आप कभी प्रेम की कमी पाएंगे, न जिज्ञासा की। और कोई मिले आपको जिंदगी में जो लगता हो प्रेमी जैसा, पर जिज्ञासा न रखता हो, तो वो प्रेम नहीं है, कुछ और होगा। है वो परधर्म का ही कोई रूप। वो प्रेम जिसके साथ ज्ञान नहीं है, वो कुछ गड़बड़ी चीज है। इसी तरह से कोई आपको मिले बड़ा खोजी, वो जानने को तो बहुत उत्सुक है, अच्छा ये कैसे चलता है, ये क्या, ये बताओ, यहाँ पे ऐसे, ये एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ खुदाई करो, वहाँ से ये पता करके आओ। पर आप पाओ कि उसमें नीचे वाले के प्रति करुणा नहीं है, ऊपर वाले के प्रति आदर नहीं है, तो ये आदमी हिंसक है, ये धार्मिक वगैरह कुछ नहीं है। धर्म वही है जहां ये दोनों एक साथ चलते हो।
जिज्ञासा और प्रेम। बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं अभी हम। बाहरी की बात ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि इंद्रियां सब स्थूल है, बाहर की चीज़ पहले पकड़ पाती हैं, पहचानती हैं। हालांकि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका एक अंदरूनी धार्मिक जीवन होता है और एक बाहरी धार्मिक जीवन होता है। इसमें से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? अंदरूनी, क्योंकि बाहर वाला भी कहाँ से आविर्भूत होता है? भीतर से ही आता है। अगर भीतर वाला गड़बड़ है तो बाहर वाला फिर दिखावा होगा या होगा ही नहीं कुछ। तो ज़्यादा ज़रूरी तो भीतर का प्रज्वलन और प्रकाश है, लेकिन ज़्यादा पकड़ में बाहर वाला आएगा। बाहर लगातार लगातार एक आतुरता हो, और यकीन जानिए आप सब जान जाएंगे, आतुरता आ जाएगी। भोग की लिप्सा थोड़ी सी जरा दबाएं, फिर चेतना का स्वभाव है जानना। आप उसके ऊपर से ये दायित्व हटा दो कि तुझे भोगना है, तो खुद ही जानने को लपलपाती है। फिर कहती है ये बताओ वो बताओ, सब प्रश्न ही प्रश्न होते हैं उसके पास। और प्रश्न उसको पूछने नहीं पड़ते, अपने आप में जानते हो। सबसे बड़ा प्रश्न ध्यान स्वयं है। ध्यान माने एक विराट प्रश्न, विराट प्रश्न। बाकी प्रश्नों को तो हटने के लिए उत्तर चाहिए होते हैं। ध्यान में प्रश्नों को प्रश्न की गहराई ही गला देती है। साधारण जिज्ञासा होती है ना, उसमें सवाल होते हैं ऊपरी। उन ऊपरी सवालों को आप कोई ऊपरी जवाब दे दो, थोड़ी देर को हट जाते हैं। ध्यान का मतलब होता है इतना बड़ा सवाल पूछ दिया और इतना गहरा पूछ दिया, और ध्यान जितना गहरा होता गया सवाल भी, और गहराई में ही सवाल फिर खो गया। बस ध्यान बचा, सवाल कहां गया? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, ये ध्यान है। हेरत माने खोजना। वो सखी कबीर खोजने गया था और खोजते खोजते खुद ही खो गया, ये ध्यान है। बुंद समाना समुद्र में अब कित हेरत जाए। खोजने कौन निकला था? अहम। और वो खोजते 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 समुद्र के इतनी पास पहुंच गया कि खोजने वाला ही मिट गया। अब कैसे समुद्र से बूंद को दोबारा अलग करें? संभव ही नहीं है। ये जो बाहर की जिज्ञासा होती है, ये कोई बाहर भर जानने का नाम नहीं होती। ये जो आत्म अवलोकन होता है, ये कोई स्वयं को जानने भर के लिए नहीं होता है। ये मिटने की प्रक्रिया है। एक ही तरीका है अपनी मिथ्यात्व को और मूर्खता को बचाने का। तुम्हें पता ही ना हो कि मामला क्या है। जो जानेगा वो मिटेगा। अहम की तुलना की जाती है कई बार नमक के ढेले से। उसको पता करना था मैं आया कहाँ से हूँ। समुद्र के पास नमक की फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं कई बार, गुजरात जाइएगा तो देखिएगा। वहाँ पे क्या करते हैं? समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। तो एक ढेला बनाया गया वहाँ, उसको चेतना हो गई। जैसे हम हैं, हम भी तो क्या है, नमक के ढेले ही हैं, जिसमें एक अहम तत्व भी जो प्रकृति की पैदाइश है वो आ जाता है, विशेष तत्व है। ऐसा तत्व जिसका होना ना होना सदा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमे के तौर पे चलता है, फैसला कभी नहीं आता। अहम से पूछो तो कहता है मैं
और सारे साक्ष्य क्या बोलते हैं कि ये, लेकिन न्यायाधीश भी फंसे हुए हैं क्योंकि सारे प्रमाण यही बोलते हैं कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है और क्या बोल रहा है, तो आंखों से दिख रहा है, कान में सुनाई दे रहा है, वो वहां खड़ा हुआ है कटघरे में और क्या बोल रहा है, मैं तो हूं। लेकिन जितनी वो जांच करते हैं, वकील जैसे जैसे साक्ष्य लाते हैं, क्या पता चलता है कि ये, अब वो वहां ऊपर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं लग तो रहा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर सुनाई क्यों दे रहा है, दिखाई क्यों दे रहा है, ये सशरीर खड़ा कैसे है, और मैं कैसे बोल रहा है अगर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अब नमक का ढेला, उसमें भी ये मैं शुरू हो गया, और उसने कहीं से गीता समागम सुन लिया। तो बोलता मैं पता करूंगा मैं हूं कौन, मेरा स्रोत क्या, मैं आया कहां से, मेरी मम्मी कौन छे, मेरे डैडी कौन छे, गुजरात। तो किसी ने बताया क्या यहाँ बैठे बैठे दिन भर सवाल फेंकता रहता है, उधर समुद्र देख रहा है, उधर से ही हम सब आए हैं, जा वहां पूछ के आ। तो चला गया पूछने में उसको आनंद आने लगा, वो और अंदर चला गया। लोग कहते हैं वो फिर कभी लौट के ही नहीं आया। समझ में आ रही बात? जिज्ञासा सिर्फ उत्तर पाने के लिए नहीं होती, जिज्ञासा स्वयं को मिटाने के लिए होती है। प्रश्न की गहराई में सिर्फ प्रश्न नहीं मिटता, प्रश्न करता ही मिट जाता है। ये धार्मिक चित्त है, ये धार्मिक चित्त है। परधर्म स्वधर्म का अंतर स्पष्ट हो रहा है। कोई कहे प्रकृति के इशारों पर न चलना तो बात बहुत समझ में नहीं आती, तो उसको हम क्या कहेंगे, देह समाज संयोग पर नहीं चलना, ये परधर्म है। ठीक है, ये परधर्म है। स्वधर्म क्या है, अहम का एकमात्र कर्तव्य आत्मा है, इसको स्वधर्म बोलते हैं। स्वधर्म की बाहरी और भीतरी जगत में अभिव्यक्ति कैसे होती है, भीतर प्रेम की ज्वाला और अवलोकन का प्रकाश, और बाहर पूरे जगत के प्रति जिज्ञासा और उसके प्रति आदर, इसके प्रति करुणा। ये स्वधर्म है, स्वधर्म। समझ में आ रही बात? ये समूचा अध्यात्म इतने में आ जाता है। बाकी सब बातें इसकी शाखाओं की तरह हैं या कोरोलरीज हैं। स्पष्ट हो रही है बात? ये ठीक है। श्री कृष्ण कैसे कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः और परधर्मो भयावह। तो जो अपना धर्म है, उस धर्म को उन्होंने क्या कहा, विगुण धर्म। विगुण धर्म माने जिसका गुणों से कोई लेना देना नहीं। गुणों से लेना देना नहीं माने किससे लेना देना नहीं, प्रकृति से लेना देना नहीं। इसका आमतौर पे अनुवाद ऐसे कर दिया जाता है कि अपने धर्म में अगर कोई गुण ना भी हो तो भी उसका पालन करो। वो गुण से आशय ले लेते हैं श्रेष्ठता। इसका आप कहीं भी अनुवाद पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे बता देंगे कि जो दूसरे का धर्म है वो भले ही बहुत सुंदर तरीके से उसका अनुष्ठान हो रहा हो तो भी उसका पालन मत करना। जो दूसरे का धर्म है वो सुअनुष्ठित हो,
तो भी उसका पालन मत करना, और जो अपना धर्म है वो भले ही विगुण हो तो भी उसका पालन करना। वो भले ही विगुण कहने में आशय ये रहता है कि विगुण माने गुण रहित, गुण रहित माने जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई गुण ही नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि हाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है भाई। जब श्री कृष्ण गुण कहें तो उसका आशय आम जमीन की भाषा वाले गुण से नहीं है। जब श्री कृष्ण गुण कहें तो उससे मतलब है प्रकृति। और श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि तुम्हें विगुण धर्म का पालन करना है तो उससे आशय है तुम्हें प्रकृति धर्म का पालन नहीं करना है। समझ में आ रही बात है? नहीं तो जो इसका जो दूसरी पंक्ति है वो तो फिर भी ठीक है, लोग उसको समझ लेते हैं। पहली पंक्ति में बड़े विकार डाल दिए जाते हैं, उनसे बचिएगा। पहली पंक्ति का आमतौर पे जो अर्थ है वो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। अब मैं विनम्रता के साथ ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मेरी दृष्टि में जो पहली पंक्ति का अर्थ है वो वेदांत सम्मत नहीं है। कृष्ण वैसी बात नहीं बोलेंगे। लगातार कृष्ण गुण शब्द का प्रयोग करते ही आ रहे हैं ना। अर्जुन को क्या बोला था उन्होंने? सिर्फ एक शब्द में, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, तो जब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तीनों गुणों से हट जाओ, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन दुर्गुणी हो जाओ। वहां गुण से क्या आशय है श्री कृष्ण की भाषा में? प्रकृति से हटना ना, प्रकृति से हटना। तो यहां भी जब विगुण लिखा है तो उसका आशय ये थोड़ी है कि भले ही तुम्हारे धर्म में कोई गुण ना हो फिर भी अपने धर्म का पालन करना। लोग ये अर्थ लगा रहे नहीं। यहां पर श्री कृष्ण स्वधर्म की परिभाषा ही बता रहे हैं कि उसमें गुण नहीं होते। जहां गुण है वहां स्वधर्म नहीं हो सकता। तो गुण वाले धर्म का पालन मत करना माने प्रकृति धर्म का, माने पर धर्म का पालन मत करना। ये स्पष्ट हो रही बात? तो बाकी तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, बहुत प्यारी बात है ये। जब कष्ट हो रहा हो स्वधर्म के पालन में तो अपने आप को यही बोल दो, स्वधर्मे निधनम श्रेय युद्धस्व। वहां बोला था भिड़ो और यहां बोला अब जान भी जाए तो कोई बात नहीं। और जान की बाजी तो लगेगी। ये तो नहीं हो सकता कि मामला हल्का है और सस्ते में मिल जाएगा। सबसे जो ज़बरदस्त हमको ऐषणा होती है वो प्राणों की ही तो होती है ना, प्राणों की। तो मुक्ति के मार्ग में जो आखिरी बाधा आएगी वो यही तो आएगी कि लगेगा प्राण ही चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपका सबसे बड़ा बंधन है उसको चुनौती न मिले और मुक्ति भी आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? जीवेशला ही तो है ना। तो मुक्ति के जो भी खोजी हैं उनके जीवन में ऐसा निश्चित रूप से होगा कि उनको लगेगा कि प्राण ही जा रहे हैं, मर ही जाएंगे। और जब वो मौका आए कि लगे कि क्या जान ही जाएगी क्या, तो समझ लेना कि अब सबसे बड़ी और शायद आखिरी चुनौती सामने है। अब यहाँ नहीं हार माननी है, नहीं तो बड़ा अफसोस रह जाएगा आगे के लिए। So near, it's so far. पाते पाते रह गए। दाम काफी चुकाया पर वस्तु जब बहुत निकट थी ठीक तभी टांगे कांप गई, घुटने टेक दिए। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, अब वैसे याद रहती हैं, अभी नहीं याद आएंगी। तो कहते हैं कि कर्ण कह रहे हैं कि और सब मूल्य तो सब देते रहते हैं पर अंतिम मूल्य न दिया प्राणों का तो बाकी मूल्य देना क्या? करो आएगा, अभी तो मैं कुछ ऊपर नीचे उद्धृत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। वो कहते हैं जीवन में जो इच्छित वस्तु होती है उसके मूल्य तो सभी चुकाते हैं, पर जो उच्चतम वस्तु है उसका मूल्य भी तो उच्चतम ही होगा ना भाई। तो प्राणों का मूल्य अगर नहीं दे रहे हो तो बाकी तुमने जो भी मूल्य दिए वो बेकार गए और व्यर्थ गए। वो मूल्य तुमने दे भी दिया और कुछ पाओगे भी नहीं।
तो जीवन में एक तो मौका ऐसा आएगा, सबके आएगा, जब ऐसा ही लगेगा जैसे मृत्यु ही होने वाली है। उस समय पर अगर आपके कदम उखड़ गए तो फिर खत्म। आ रही बात समझ में? नहीं मिल रहा? रश्मि रथी से हाँ, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। वही अंतिम मूल्य है। व्रत करना, प्रण करना ये तो आसान है, दिक्कत सारी तब आती है जब दाम देने पड़ते हैं। मीठे लागे दाम, दाम नहीं देना चाहते। आगे सुनिएगा, आनंद बिल्कुल। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। जब तक मामला सस्ता रहता है तब तक सभी क्या बने रह जाते हैं, अजी ये भी त्यागी है, ये भी बलिदानी है। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे दे वो मूल्य, न मिलता वह मनुष्य घर घर है। बिरला होता है वो मनुष्य जो महंगा मूल्य चुका दे, वो मनुष्य घर घर नहीं मिलता। बहुत आगे भी बहुत सुंदर है, आगे आप पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। अब आगे की जो पंक्तियां हैं बहुत बहुत सुंदर हैं। और हमने कहा था ना अभी पिछले सत्र में कि सुंदरता सिर्फ वहीं हो सकती है जहां, सुंदरता सिर्फ कहां हो सकती है, जहां अहंकार ना हो। यही परिभाषा ली थी ना अभी लाओ त्सु के साथ। तो यहाँ आत्मदान की बात करी ना, आत्मदान माने आत्मा का दान, किसका दान, अहंकार का दान। तो अब उससे सुंदरता आ गई यहाँ पे, सुनो। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। दुनिया में जहाँ कहीं भी सुंदरता देखना, ज्योति प्रकाश देखना, उजियाला देखना, पक्का जान लेना वहाँ कोई खड़ा है जिसने वो अंतिम मूल्य चुकाया था, नहीं तो सौंदर्य नहीं आ सकता। अंतिम मूल्य का क्या मतलब होता है, स्वत्व का ही दान, अहम, अपने आत्मदान, अहम ही अपने आप को चुका दे। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। रित का जिनको ज्ञान नहीं, वे देकर भी मरते हैं। रित माने लाओ त्सु का ताओ, ब्रह्म, जो जीवन का नियम नहीं जानते, देते तो वो भी हैं। वो कैसे देते हैं, एक दिन मौत हो जाती है, शरीर चला जाता है, लेकिन जो समय पर, माने
अवसर रहते, माने जीवन रहते ही दान कर दें अहम का, वो फिर अमर हो जाते हैं। बचा के भी कुछ मिलना नहीं है, मौत आकर के ले तो जाती ही है शरीर को, लेकिन अमर वो हो जाते हैं जो शरीर के रहते अपने सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, या ये कह दो कीमत अदा कर देते हैं, मूल्य चुका देते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं सु अनुष्ठितात। ये जो पराये धर्म है ना, ये बड़े बढ़िया तरीके से अनुष्ठित रहते हैं, माने बड़े विधि विधान के साथ होंगे, बड़े नियमबद्ध तरीके से होंगे, क्योंकि ये बहुत समय से चले आ रहे हैं और बहुत लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये मंज गए हैं, मंजना समझते हो, चमक गए हैं। जो चीज़ बहुत दिनों से प्रयोग में आ रही है वो क्या हो जाती है, वो चमक जाती है। तो जो परधर्म है वो बहुत चमका हुआ है, और चमकी हुई चीज़, घिसी हुई चीज़, मंजी हुई चीज़, उसकी चकाचौंध होती है, वो आकर्षक लगती है। तो इसलिए कृष्ण पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उधर जो है, जो पराये धर्म का अनुष्ठान चल रहा है, वो आकर्षक तो हमेशा लगेगा, पर उसमें फंसना नहीं। वो आकर्षक सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों द्वारा और बहुत समय से उसको मांझ दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, पर उसकी जो बाहरी चकाचौंध है उससे उसका भीतरी खोखलापन सिद्ध नहीं हो जाता, दब नहीं जाता। कोई केतली हो सकती है खोखली, अब यही है, इसको बाहर से खूब मांझ दो तो ये कैसा हो जाएगा, चमक जाएगा, भीतर तो लेकिन खोखला ही है, कुछ नहीं इसमें। तो जो परधर्म है वो चमकता खूब है, और जो स्वधर्म है वो मूल्य मांगता है। तो जीव प्राकृतिक तौर पे किधर को खींचेगा, परधर्म को। तो इसलिए इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ रही है कि मर जाना, परधर्म का पालन मत करना। और परधर्म में आप फंस सकते हैं, क्योंकि पर माने पता नहीं चलता पर माने क्या। वैसे तो बहुत स्पष्ट है, प्रकृति ही पराई है और आत्मा अपनी है, इतने से ही स्पष्ट होना चाहिए, पर इतने से स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए आज मैं 8वीं 10वीं बार दोहरा रहा हूँ, पर धर्म का अर्थ हुआ शरीर धर्म, समाज धर्म, संयोग धर्म, इनमें नहीं फंसना है। स्वधर्म का क्या मतलब हुआ, आत्मा, आत्मा प्रकृति में फंसने को पैदा नहीं हुआ। आत्मा मेरा अभिप्राय है, आत्मा मेरा प्रयोजन है, आत्मा मेरा जीवन है, आत्मा मेरा प्रेम है। और आत्मा के प्रति ही जो मेरा प्रेम है वो जगत के प्रति मेरी करुणा में अभिव्यक्त होता है। स्पष्ट है, कुछ फंस रहा है? इस स्वधर्म को और अगर समझना हो, जैसे हमने परधर्म को हमने 3 नाम दिए, क्या, शरीर, समाज, संयोग, वैसे ही लिख लीजिए स्वधर्म को भी 2 नाम दे दीजिए, प्रेम धर्म, ज्ञान धर्म। प्रेम धर्म और ज्ञान धर्म, वो परंपरा बताएं, आप प्रेम बताइएगा। वो देह बताए, आप ज्ञान बताइएगा। परधर्म के नीचे 3 चीजें लिखती हैं ना, वैसे ही स्वधर्म के नीचे ये 2 चीजें लिख दीजिएगा, प्रेम और ज्ञान। तो स्वधर्म माने प्रेम धर्म और स्वधर्म माने ज्ञान धर्म। और एक बड़ा सा असमानता का निशान बना दीजिए, ग्रेटर देन। प्रेम बड़ा है देह से, समाज से, संयोग से, और ज्ञान बड़ा है देह से, समाज से, संयोग से।
कुछ मेरे सामने आ गया है संयोग से, क्यों मैं उस पर चल दूं, मैं अपने प्रेम पर चलूंगा। कुछ मेरे सामने मेरे जीवन में आ गया बेहोशी में, मैं बेहोशी पर क्यों चलूं, मैं अपने बोध पर, अपने ज्ञान पर चलूंगा। उन 3 पर चलना हुआ परधर्म, इन 2 पर चलना हुआ स्वधर्म।